श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह सावन शिव महापुराण कथा है जो कि 2 से 6 अगस्त तक मतलब 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। यह 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। यह कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे सिर्फ ऑनलाइन मोबाइल या फिर टीवी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। आज की कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ उपयोगी पत्र पढ़े हैं और कुछ उपयोगी उपायों की जानकारी दी है। और साथ ही कल सावन का तीसरा सोमवार है और 5 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया 3 स्थान पर इत्र वाला उपाय कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में करके बताएंगे कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। वीडियो के माध्यम से यह पूरा उपाय आपको समझाएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 4 अगस्त तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा 4 चीज़ें आपको अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। अब यह 4 चीज़ें कौन कौन सी है वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा अगर आपको मानव का शरीर मिला है तो आपको अपने इस मानव के शरीर को किसी परमार्थ के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। आप किसी ज़रूरतमंद को औषधि दिला सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की शिक्षा करा सकते हैं। आपके पास अगर धन है तो आपको इन कार्यों में अवश्य अपना धन लगाना चाहिए। दूसरा जो है वह है पृथ्वी में जन्म हुआ है, मृत्युलोक में जन्म हुआ है तो आपको प्रयास करना है कि इस पृथ्वी में आप अपना पूरा कर चुका कर जाएं। मतलब आपको अपने ऊपर कोई ऋण लेकर नहीं जाना है, क्योंकि जब इंसान मरता है तो वह अपने माथे पर एक ऋण लेकर ही जाता है, प्रकृति का ऋण। और इस ऋण को चुकाने के लिए आपको अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया तीसरा है बन सके तो आपको अपने जीवन में एक कन्या का कन्यादान अवश्य करना चाहिए। गुरुजी ने ये जीवन में जो 4 चीज़ें धारण करने को कही हैं उसमें चौथी चीज़ यह है कि पृथ्वी में जन्म लिया है तो मरने से पहले आपको एक प्रयास करना है, किसी शिवालय में किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए ही सही, आपको उसमें अपनी सेवा अवश्य प्रदान करना है। यह चारों नियम सभी को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज हरियाली अमावस्या है। सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को, सभी शिव भक्तों को हरियाली अमावस्या की अनंत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा फूलबाई साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मेरी शादी के 15 वर्ष हो चुके थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको दिखाया ना हो, ऐसा कोई सा इलाज नहीं था जो नहीं कराया हो, ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पर झोली ना भराई हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर माथा नहीं टेका हो। हमने टेस्ट ट्यूब भी करवाया था, पर पहली बार हमने शिव महापुराण कथा सुनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, बेलपत्र का प्रयोग किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रोशनी ठाकुर जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा मेरी शादी के 8 वर्ष निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं हो पाया। तब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सत्य बोले गुरुजी तो हमारा आपकी शिव पुराण कथा पर भी विश्वास नहीं था, ना शिव पर विश्वास था। हम आपको भी नहीं मानते थे, पर एक बार जब आपकी कथा सुनी तो विश्वास जागा। आप कहते हैं कोई कार्य अगर पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो वह पूर्ण करने की जिम्मेदारी भोलेनाथ की होती है। आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, संतान नहीं हुई। हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, फिर संतान नहीं हुई। दूसरी बार पशुपतिनाथ व्रत किया, फिर भी कोई लाभ देखने को नहीं मिला। तीसरी बार हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। चौथी बार हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, तब भी संतान नहीं हुई। पर हमने भगवान पर विश्वास बनाए रखा कि अगर संतान कोई देगा तो वह शिव ही देगा। 5वीं बार पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग में चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहुत अधिक प्रबल होती है, उसमें बहुत अधिक बल होता है। वर्ष भर आप 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, पर आप सावन में 2 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, क्योंकि आप चाहो तो सावन में जब आप 2 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो आप 1 लोटे जल का जो पुण्य होता है वह किसी और को भी दे सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। आशा जी राजनंद गांव से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बेटी का पीएससी में चयन नहीं हो पा रहा था, कुछ नंबरों से वह रह जाती थी। बेटी ने कहा अब एग्ज़ाम नहीं दूंगी। पर बेटी ने जब आपके मुख से शिव पुराण कथा सुनी तो बेटी ने कहा कि अब हमें भोलेनाथ पर विश्वास है, शिव महापुराण पर विश्वास है, अब एग्ज़ाम दूंगी और निश्चित सफल होंगी। और आज मेरी बेटी डॉक्टर के पद में चयनित हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। आशा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, भोले की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा सिविल इंजीनियर कर चुका था पर उसकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उसे शिवपुराण कथा सुनने को कहा, भोलेनाथ के मंदिर पर जाने को कहा, भोलेनाथ पर विश्वास रखने को कहा, एक लोटा जल चढ़ाने को कहा। उसने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। कांवड़ यात्रा जो सीहोर में थी उसमें वह शामिल हुआ। सीहोर में जल चढ़ाकर उसने सीहोर कोबरेश्वर धाम की कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके आ गया। उसने पीएससी का एग्ज़ाम दिया और उसका जल संसाधन में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। वर्षा गुप्ता जी राजनंद गांव से पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी बच्चेदानी में पहले एक गांठ हुई, डॉक्टर को दिखाया तो कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और कहा कि पेट में इंजेक्शन भी लगेगा। डॉक्टर ने 2 से 3 गांठें भी बता दी। अब मेरी मम्मी ने मुझे रोज़ शंकर भगवान के मंदिर में जाने को कहा, जल चढ़ाने को कहा, नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, जल का आचमन कर लेती। इसके बाद 22 दिन हो गए। उसके बाद फिर से हमने डॉक्टर को दिखाया, जांचें हुई तो पता चला कि गांठें समाप्त हो गई हैं, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कई कथाएं होती थीं, पहले भी आपको कथाओं का क्रम दिखता था, पर एक अंतर था, पहले तो कथाएँ बढ़ी, पहले यज्ञ और अनुष्ठान भी बढ़े, कथाकार भी बढ़े, पर 2 चीज़ें नहीं बढ़ पाई। पर जब से शिव महापुराण कथा शुरू हुई है तब से 2 चीज़ें बढ़ गई हैं। एक तो सभी का विश्वास बढ़ गया है और सभी के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 जगह पर आपकी नहीं चल सकती, 3 जगहों में सिर्फ ऊपर वाले की ही चलती है। पहला है जन्म में, तुम्हारी नहीं चल सकती कि तुम्हें कहाँ जन्म लेना है, वह तुम्हारे पूर्व के कर्मों के हिसाब से तुम्हारा जन्म उस स्थान पर दे देता है। दूसरा है विवाह, तुम्हारे माता पिता ने कितने रिश्ते देखे पर तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होता है तुम्हारा रिश्ता वहीं पर होता है। तीसरा है मरण, कोई सोचता है जब मैं मरूंगा तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसे जायदाद दूंगा इसे नहीं दूंगा, पर आपको पता भी नहीं है कब कहाँ से कैसे ना जाने आपको जाना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। विजय लक्ष्मी शर्मा जी राजनंद गांव से पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। इसके बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया। इसके बाद उन्हें नागपुर ले गए और वहाँ पर उसने इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर जो आप लेकर आए हैं वह सही नहीं है, प्राण नहीं है ऐसा लग रहा है क्योंकि सांसें भी नहीं चल रही हैं। वेंटिलेटर में डाल दिया और 72 घंटे का समय दिया, ना सांस ना शरीर में कोई हलचल, शरीर पूरा स्थिर बना हुआ था, शिथिल था। फिर मैंने मामा जी से फ़ोन में बात करी जिसमें उन्होंने मुझे सोमवार की अष्टमी का प्रयोग करने को कहा। मैंने हॉस्पिटल के नीचे ही मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने पल्लू पे लगा लिया और डॉक्टर से बहुत निवेदन किया और उनसे मिलने चली गई। उनके शरीर पर जल लगाया और रोज़ जल चढ़ाकर देने लगी। बेलपत्र उनके बिस्तर के पास रख देती। अब उनके शरीर में सुधार आ गया है, उनके स्वास्थ्य में सुधार आ गया है, पर अभी डायलिसिस चल रहा है। बाबा जल्द ही ठीक कर देंगे ऐसा विश्वास है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगली शिव महापुराण कथा आप पंडाल के माध्यम से भी सुन पाएंगे क्योंकि अगली शिव पुराण कथा पंडाल में होगी और आप मोबाइल और टीवी में भी देख पाएंगे, जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त तक छत्तीसगढ़ गनोद नया रायपुर में होगी और इसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और इस शिव पुराण कथा का नाम भी सावन शिव महापुराण कथा रहेगा। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा जो होगी वह 23 से 29 अगस्त तक नांदेड़ में होगी। बढ़ते हैं 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इसी सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 3 स्थान पर इत्र वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो हम आपको अब वीडियो के माध्यम से भी करके बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं कोई बड़ी बीमारी होने वाली है या बड़ी बीमारी का भय है तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आपको इत्र का प्रयोग करते हुए इत्र को शिवलिंग में
3 विशेष स्थान हैं जहाँ पर आपको लगाना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको इत्र कहाँ कहाँ लगाना है। सबसे पहला स्थान जो है वह है माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का खाली स्थान है, वहाँ पर आपको इत्र लगा देना है। इत्र की एक बिंदी भी लगा देंगे तो भी पर्याप्त है, या फिर इत्र से आप लेपन भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद दूसरा स्थान जो है वह शिवलिंग के ऊपर से लेके नीचे तक के बीच वाले भाग में, मतलब मध्य भाग में आपको इत्र लगाना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको दूसरी बार इत्र कहाँ लगाना है। और तीसरा स्थान जो है वह है शिवलिंग के जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको लगाना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से समझ गए होंगे कि यह उपाय आपको कैसे करना है। इसके बाद आप जांच कराने जा सकते हैं, डॉक्टर को दिखाने जा सकते हैं, आपको बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस सावन के तीसरे विशेष सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अपने शरीर की रोग मुक्ति के लिए यह सावन के पावन महीने में सोमवार के विशेष दिन में आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।